अब तक हमने ऑल न्यू वेनम में देखा कि डायलन ब्रॉक वेनम का रियल होस्ट ढूंढने निकल पड़ता है और वो उसी अबेंडेंट बिल्डिंग पे पहुंचता है जहां पर डॉक्टर फॉर्सन था और तभी वहां पर वेनम की एंट्री होती है, जिसके बाद डॉक्टर फॉर्सन डायरेक्टली वेनम के फेस पे फायर कर देता है। एंड इशू नंबर 3 की स्टार्टिंग में ही हमें वेनम दिखाया जाता है जिसके हेड में एक होल था और उस होल के आर पार हम लोग देख सकते थे, जिसके बाद हमारा एक सस्पेक्ट कम हो जाता है जो कि था ल्यूक केज, क्योंकि वो अराउंड 6 फीट है। बट वो बुलेट वेनम के हेड के आर पार हो गई, जिसका मतलब ये है कि ल्यूक केज वेनम का होस्ट नहीं है। एंड अब डॉक्टर फॉर्सन हो या डायलन ब्रॉक, सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि आखिर वेनम का होस्ट है कौन। एंड तभी अपना वेनम अपने वेपन्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद डॉक्टर फॉर्सन के पंटर लोग वेनम पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वेनम उन सभी के साथ वही करता है जो साइड विलन के साथ होना चाहिए, और वेनम एक एक करके बिना किसी मुश्किल के उन सभी को टेक डाउन करता जा रहा था। एंड वेनम के कैनन में से कोई एक्सप्लोसिव चीज नहीं बल्कि उसके वेब शूटर्स निकल रहे थे जो कि जाके सीधा उन विलन्स पे चिपक जा रहे थे। बट तभी पीछे से डॉक्टर फोर्टिसिमो अपने न्यू रोबोटिक आर्मर के साथ वेनम पे साउंड फ्रीक्वेंसी से अटैक करने लगता है और वो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वेनम अपने घुटनों पे आ जाता है। एंड अब अपना वेनम पूरी तरह होपलेस होता है कि तभी डॉक्टर फोर्टिसिमो अपने साउंड फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है, जिसके बाद डायलन ब्रॉक के पास लगे हुए मिरर ब्रेक हो जाते हैं और वो मिरर सीधे जाके डायलन ब्रॉक को लगते हैं, जो कि वेनम देख लेता है। एंड इतना देखते ही वेनम गुस्से से पागल हो जाता है और सीधे डॉक्टर फोर्टिसिमो पे जंप कर देता है। एंड वो डॉक्टर फोर्टिसिमो के आर्मर को बुरी तरह से ब्रेक कर देता है। एंड वेनम फोर्टिसिमो से कहता है कि अगर तुम हमें हर्ट करना चाहते हो तो हमको इसकी आदत है, बट कभी भी तुमने अगर मेरे बेटे पे हाथ भी उठाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड जब अपना वेनम डॉक्टर फोर्टिसिमो को धमकाने में बिजी होता है, तभी पीछे से डॉक्टर फॉर्सन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वेनम पीछे की तरफ देखता है तो डॉक्टर फॉर्सन बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी वेनम उसे अपने वेब में पकड़ लेता है। एंड यहाँ बाहर की साइड डायलन ब्रॉक को उन मिरर्स की वजह से फेस पे कट लग जाता है और वो वहां से भागने ही वाला होता है कि वेनम उसे अंदर की तरफ खींच लेता है और वेनम डायलन से कहता है कि तुम्हें पता भी है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। तभी डायलन कहता है कि क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है, तुमने हमारे बीच का बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एंड डायलन ब्रॉक स्टिल ये गैस करने की कोशिश करता है कि आखिरकार वेनम के अंदर है कौन, बट वेनम कहता है कि तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, जहां थॉमसन ने तुम्हें एक फैमिली दी थी। जहां डायलन ब्रॉक कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता, और डायलन कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ स्लीपर क्यों नहीं है। वेनम कहता है कि मुझे पता है स्लीपर कहां पर है। एंड वेनम डायलन से कहता है कि हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना हम अपने विलन्स के अराउंड हैं। वेनम डायलन से कहता है कि और मैंने तुम्हें कभी अबेंडन नहीं किया, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, और हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो एक पेरेंट और चाइल्ड का है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन तभी डायलन ब्रॉक कहता है कि तो तुम घर वापस क्यों नहीं आ जाते, जिसके रिप्लाई में वेनम कहता है कि मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकता, और इसमें किसी की भी गलती नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कितना दूर रह रहा हूँ, मैं तुमसे तब भी प्यार करता रहूंगा। एंड ऑल ऑफ सडन डायलन ब्रॉक कहता है कि तो तुम्हारे अंदर रॉबर्टसन है। बेसिकली डायलन ब्रॉक अभी भी गैस करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वेनम का होस्ट है कौन, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो ढूंढ न ले। और डायलन ब्रॉक वेनम से अपने डैड के बारे में भी पूछता है। एंड वेनम कहता है कि मुझे ये पता होता अगर वो मर जाता, लेकिन मैं उसकी सेंसेशन को फील नहीं कर सकता हूँ। एंड डायलन कहता है कि ठीक है तो हम अपनी सस्पेक्ट लिस्ट पे वापस आते हैं, और जैसा कि मुझे पता है अंदर ल्यूक केज तो नहीं हो सकता, इसका मतलब तुम्हारे अंदर रिक जोन्स है या रॉबी रॉबर्टसन और या फिर ये मैडम मास्क है। बट तभी पीछे से एक रिप्लाई आता है कि बिल्कुल भी नहीं। एंड तभी हमें मैडम मास्क भी वहीं पे दिखाई जाती है और वो बोलती है कि उस चीज के अंदर मैं तो नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जस्ट सामने खड़ी हूँ। एंड वेनम डायलन को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन मैडम मास्क कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ हार्म पहुंचाने नहीं आई हूँ, और मैडम मास्क कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहती हूँ क्योंकि जब तुम फॉर्सन से लड़ रहे थे तब मुझे टाइम मिल सका, मैं वहां से एस्केप कर पाई। और वेनम उससे पूछता भी है कि आखिर तुमने वहां से एस्केप कैसे किया, जिसके बाद मैडम मास्क कहती है कि मेरे हील्स में सोनिक ड्रिल लगी हुई थी जो कि मुझे किसी गार्ड ने प्रोवाइड करी थी। और तभी मैडम मास्क कहती है कि क्या तुम अपने बेटे को लेके यहाँ से जाने वाले हो या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जिसके रिप्लाई में वेनम कहता है कि सॉरी तुम एक बैड गाय हो और हमें बैड गाय से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और तभी मैडम मास्क बिना कुछ सोचे समझे उन पे फायर करना स्टार्ट कर देती है और वेनम डायलन को बचाते हुए कहता है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ और फॉग से दूर रहना, जिसके बाद अपना वेनम जंप करता है और डायरेक्टली जाके मैडम मास्क के फेस पर पंच मारता है। मैडम मास्क वापस उठती है और कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा बेटा अब यहाँ से जा चुका होगा, अगर नहीं गया होगा तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, और अगर तुमने मुझ पे अपने वेब शूट किए तो मैं ये पूरी जगह जलाकर राख कर दूंगी, और जितने भी लोगों को तुमने अपने वेब में पकड़ रखा है वो सब के सब मारे जाएंगे। और वैसे भी मेरी फैलाई आग अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो तुम क्या करना पसंद
करोगे, उन बैड गाइस की जान बचाओगे जो कि तुम्हें मारने के लिए आए थे, या फिर मुझे चेस करोगे। एंड वेनम बिना कुछ सोचे समझे उस आग को बुझाने लगता है। और यहाँ दूसरी साइड टैलन जैसे ही अपने रूम में एंटर होता है, वहाँ पर पॉल खड़ा होता है और वो कहता है कि मैरी जेन पिछले कुछ घंटों से परेशान है तुम्हें लेकर, और तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। जिसके रिप्लाई में डायलन ब्रॉक कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है, ना ही तुम मेरे डैड हो। जिसके रिप्लाई में पॉल भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आई स्वेयर टू गॉड मैं जो कर सकता था मैं कर रहा हूँ उनके लिए जिनकी मैं परवाह करता हूँ। और पॉल जाते हुए डायलन से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, मैंने एमजे को कॉल कर दिया है, जाओ जाके तुम सो जाओ। एंड तभी हमें मैडम मास्क दिखाई जाती है जो कि किसी से बात कर रही थी, और वो कहती है कि हम दोनों का गोल और एनिमी दोनों ही कॉमन है। जहाँ मैं एम को कंट्रोल करना चाहती हूँ, वहीं तुम एम को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एंड तभी मैडम मास्क सामने वाले बंदे को एक कैप्सूल टाइप चीज दिखाती है, और इशू नंबर 4 का स्पॉइलर यही दे देता हूँ, ये पिंक पार्टिकल है। और तभी हमें मॉडॉक दिखाया जाता है जो कि अपने इविल स्माइल के साथ कहता है कि शैल वी बिगिन। एंड इसी के साथ इशू नंबर 3 भी यही एंड हो जाता है। वेल अब इशू नंबर 4 भी इसके अगले ही दिन आ जाएगा, लेकिन उसके बाद इशू नंबर 5 जो होने वाला है वो पता नहीं कितना टाइम लेगा, क्योंकि मार्वल वालों ने अभी तक इसके इशू नंबर 5 को पब्लिश ही नहीं किया है, जस्ट लाइक एडी ब्रॉक कार्नेज। जिसका मतलब समझ रहे हो ना, इशू नंबर 4 के बाद हमें वेट करना पड़ेगा कि इसका इशू नंबर 5 आए, और एडी ब्रॉक कार्नेज का भी इशू नंबर 3 कब आए हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई कॉमिक एक्सप्लेन करवानी हो तो बस कमेंट कर दो, और अगले दिन मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।